अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। आज हम पेज नंबर 29 पे बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे रिएक्शन विद एसिड्स। जब बेसिस का एसिड्स के साथ रिएक्शन होता है तो उस वक्त न्यूट्रलाइजेशन होती है। बेटा ये देखें, ये हमारे पास एक बेस है KOH। इसका रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है H2SO4 के साथ, तो बेटा ये पोटाशियम आयन जो होते हैं ये सल्फेट आयन के साथ मिलके पोटाशियम सल्फेट बना देते हैं। और इसके साथ यहाँ 2OH आयन, ये 2H पॉजिटिव आयन के साथ मिलके H2O बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। ठीक है जी। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, वाटर प्लस सॉल्ट, ये सॉल्ट बनता है हमारे पास। ठीक है जी। और साथ वाटर बनता है। मतलब ये कि जब एसिड और बेस का रिएक्ट होता है तो रिएक्शन के रिजल्ट में न्यूट्रलाइजेशन होती है। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास एक रिएक्शन ये है कि रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, जब बेसिस का अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है बेटा, कुछ बुक्स के अंदर ये अमोनियम साल्ट का रिएक्शन जो है ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है। ये एसिड के साथ रिएक्शन के साथ भी यही रिएक्शन लिखे हुए हैं और अमोनियम साल्ट के रिएक्शन के साथ भी यही लिखे हुए हैं। ये सेम रिएक्शन है, ऊपर भी नीचे भी मिस प्रिंटिंग है। यहाँ रिएक्शन ये वाला है, ये जो मैंने अभी करवाया है, ये वाला रिएक्शन इधर आएगा, तो ये आप लोग यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद बेटा रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, अगर बेसिस का अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाएं, ये NH4Cl, ये हमारे पास अमोनियम साल्ट है। इसका रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं बेटा, बेस के साथ, Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो क्या बनेगा NaCl। इसके बाद बेटा ये OH आयन है एक, यहाँ ये एक OH आयन है, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ये इस OH आयन के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O वाटर बना देगा। तो यहाँ NaCl के साथ क्या बनता है जी, H2O वाटर बनता है। यहाँ से Na भी चला गया, Cl भी चला गया, OH भी चला गया, यहाँ से एक H भी चला गया, तो यहाँ पीछे NH3 बच जाता है, अमोनिया गैस रह जाती है NH3, जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया गैस। जब भी अमोनियम साल्ट का बेसिस के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्शन के रिजल्ट में साल्ट बनते हैं, वाटर बनता है और अमोनिया गैस क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास अमोनियम साल्ट है, इसका रिएक्शन बेसिस के साथ हो रहा है, उसके रिजल्ट में क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है, अमोनिया गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है और साथ वाटर बन रहा है। ये भी अमोनियम सल्फेट साल्ट है, इसका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये साल्ट बनेगा, साथ अमोनिया गैस रिलीज होगी और साथ वाटर बनेगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट बेसिस के रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनका बेसिस के साथ रिएक्ट हो तो रिएक्शन के रिजल्ट में प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट ऐसे इनसॉल्युबल मटेरियल को कहते हैं जो किसी सॉल्यूशन के बॉटम में बैठ जाता है। ऐसा मटेरियल जो किसी सॉल्यूशन के बॉटम में बैठ जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। बेटा यहाँ अगर हम कॉपर सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन के रिजल्ट में कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ सोडियम सल्फेट बनता है। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बॉटम में बैठ जाता है और इसके सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट का, उसके अंदर कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट क्या हो जाता है, बॉटम में बैठ जाता है। और इसके प्रेसिपिटेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। इसके साथ बेटा जब जिंक क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है जी। ये जिंक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट होता है ये वाइट कलर का होता है और इसके साथ सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, उसमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो सोल्यूशन के बॉटम में क्या होता है, बैठ जाता है। इसी तरह बेटा फेरक क्लोराइड है, फेरक क्लोराइड का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो फेरक ऑक्साइड बनता है, इसका ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है और साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में लेड हाइड्रोक्साइड बनता है।
और उसके साथ सोडियम नाइट्रेट बनता है। ये जो कम हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड है, लेड हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या ये डिटी ग्रीन, ये भी आयरन हाइड्रोक्साइड है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये फेरस हाइड्रोक्साइड है। तो बेटा ये बॉटम में बैठ जाते हैं, ये ऐसे मटेरियल है जो सोल्यूशन के बॉटम में बैठ जाते हैं। और इनके कलर्स भी आप याद रखेंगे ये रिएक्शन के साथ। ये अकेला भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि राइट द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, इनके रिएक्शंस भी लिखेंगे और साथ इनके कलर्स भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट का कलर किस तरह का होता है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे। इसके बाद बेटा हमारे पास आगे बेसिस के कुछ यूजेस हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ज़मीन की एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कलाइन बैटरियों के अंदर यूज़ किया जाता है, ये एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम स्टमक एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और शहद की मक्खियों के डंक के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को आग बुझाने वाले हालात में इस्तेमाल किया जाता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ग्रीस और पेंट वगैरह के जो दाग धब्बे होते हैं इनको दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा बेसिस के यूजेस हैं, ये सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग से पूछे जा सकते हैं कि राइट द यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के यूज़ लिखें। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस आर यूज इन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप बनाने के लिए कौन सा बेस यूज़ होता है, या एसिड ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सा बेस यूज़ होता है, अल्कलाइन बैटरी में कौन सा बेस यूज़ होता है। तो ये एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे दोनों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस एंड यूजेस ऑफ बेसिस।